vertical balance sheet of the company. Vertical balance sheet has to be prepared part 1 as per part 1 of Schedule 3 of Companies Act 2013। ठीक है। अब वर्टिकल बैलेंस शीट में बच्चों हम लोग लाइबिलिटी को बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। वी से लाइबिलिटी एज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अगर आप इस ब्रॉड हेडिंग पे ध्यान से सुनोगे तो ये जो इक्विटी है ना, इक्विटी इसका मतलब क्या होता है? ओनर का पैसा, मालिक का पैसा। और ये लाइबिलिटी का मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बाहर की लाइबिलिटी। अब बच्चों ये तो हो गया तुम्हारा शेयर होल्डर का पैसा, शेयर होल्डर्स फंड। अब बाहर की लाइबिलिटी ना, बाहर की लाइबिलिटी दो तरह की होती है। एक होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, एक होता है करंट लाइबिलिटी। सर दोनों में फर्क क्या है? लाइबिलिटी मतलब एनी अमाउंट दैट बिजनेस हैज टू पे इन फ्यूचर। अगर मुझे आज किसी को कुछ पैसा देना बाकी है तो वो आज के लिए लाइबिलिटी है। याद रखना, एसेट और लाइबिलिटी उस पॉइंट का होता है। इसीलिए हम लोग बैलेंस शीट को बोलते हैं पॉइंट स्टेटमेंट। बैलेंस शीट से क्या, कौन सा स्टेटमेंट है? पॉइंट स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को हम लोग बोलते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट सच होता है एक दिन के लिए जिस दिन वो बनाई जाती है। तो एक नॉन करंट लाइबिलिटी, एक करंट लाइबिलिटी, दोनों में फर्क क्या है? अगर आपको पैसा चुकतू करना है, रिटर्न करना है 1 साल के बाद, बेसिक टाइमलाइन क्या है? अगर 1 साल के बाद चुकतू करना है तो नॉन करंट लाइबिलिटी, और 1 साल के अंदर देना है तो करंट लाइबिलिटी। ठीक है। चलो पहले ना फॉर्मेट पढ़ लेते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट। तो इक्विटी के लिए शेयर होल्डर्स फंड। लाइबिलिटी में दो तरह का बच्चों, एक कौन सा? एक नॉन करंट लाइबिलिटी और नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज। बच्चों शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा? एक तो आएगा शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है। दूसरा, सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और अगर कोई लॉस वाला फिगर है तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अच्छा, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में पहचानने का एक सिंपल तरीका है कि अगर आपको पैसा चुकतू करना है 1 साल के बाद तो नॉन करंट, और आपको 1 साल के अंदर रीपे करना है तो करंट लाइबिलिटी। ये दोनों को साथ साथ में पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग। भैया आपने कहीं से पैसे उधार लिए हैं और आपको चुकतू करना है 1 साल के बाद। अगर 1 साल के बाद चुकतू करना है तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लेकिन अगर आपको 1 साल के अंदर चुकतू करना है, 1 साल के अंदर, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। एग्जाम्पल लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आई कैन से नॉर्मली बैंक लोन, फिर डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। लेकिन अगर ऐसा बुक में लिखा है कि डिबेंचर्स इज रिडीमेबल फॉर आफ्टर 10 मंथ्स, मतलब 1 साल के अंदर, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग बन जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में और क्या एग्जांपल आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। ओके। नेक्स्ट है सिर्फ नाम के लिए डेफर टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ पे डेफर टैक्स लाइबिलिटी है तो यहाँ पे क्या होगा? डेफर टैक्स लाइबिलिटी को अपने सिलेबस में पढ़ना नहीं है, सिर्फ नाम के लिए याद रखिए। यहाँ पे क्या बच्चों? ट्रेड पेएबल्स। क्या है ट्रेड पेएबल्स? मतलब क्या? जैसे आपकी दुकान है तो आपने किसी ना किसी से उधारी पे सामान खरीदा होगा। उधारी पे सामान खरीदा है तो मुझे उसको पैसा देना बाकी है, तो वो है तुम्हारा क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे क्या आता है बेसिकली? एक तो आता है क्रेडिटर्स और एक आता है बिल्स पेएबल। एक आता है क्रेडिटर्स, एक आता है बिल्स पेएबल। तीसरा बच्चों, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। कौन सा? अदर नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो अदर, यहाँ पे अदर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे क्या होगा? अदर करंट लाइबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। जैसे यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंस देना बाकी है तो अपनी लाइबिलिटी है। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको अगले साल का इनकम अभी मिल गया। और लास्ट में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ज्यादा करके कुछ है नहीं इसमें अभी तुम्हारे बुक में, लेकिन जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी है, लंबे समय के लिए कुछ प्रोविजन करके रखा है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, तो यहाँ पे। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये फॉर्मेट याद हो गया क्या? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी मतलब ओनर का पैसा, लाइबिलिटी मतलब बाहर की लाइबिलिटी। बाहर की लाइबिलिटी से दो तरह की होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। पहचानोगे कैसे? नॉर्मल बता रहा हूँ, बेसिक रूल बता रहा हूँ कि अगर अपने को लाइबिलिटी 1 साल के बाद चुकतू करना है तो नॉन करंट, 1 साल के अंदर देना है तो करंट। इसके अंदर यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग। ये सिर्फ नाम के लिए याद रखिए, डेफर टैक्स लाइबिलिटी। इसके सामने क्या याद रखोगे? ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स में क्या आएगा? क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। यहाँ पे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यहाँ पे अगर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है तो यहाँ पे अदर करंट लाइबिलिटीज।
यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नाउ एसेट्स। एसेट्स का सिर्फ दो ग्रुप किया बच्चों, एक नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। अभी नॉन करंट एसेट्स में पांच चीजें। पहला, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट्स। क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट्स। इसमें क्या क्या आ जाएगा देखो बच्चों, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट्स के अंदर क्या क्या आएगा तो देखते हैं, एक मिनट इसे आगे दिखाता हूं मैंने। दूसरा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बच्चों नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमने लंबे समय के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। फिर बच्चों वापिस ये तुम्हारे लिए नाम के लिए है डेफर्ड टैक्स, नाम के लिए, कुछ बुक में सम्स नहीं है इसके ऊपर। डेफर्ड टैक्स एसेट्स याद रखना। चौथा और पांचवा, चौथा ये लास्ट के दोनों, दोनों के लिए सेम है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एक सिंपल चीज समझना, अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं तो ये आपकी लाइबिलिटी है क्योंकि आपको पैसा देना बाकी है। लेकिन मान लीजिए आप बहुत अमीर हो, आपके पास बहुत पैसा है, आपने किसी को लंबे समय के लिए लोन से एडवांस देके रखा है, तो यहाँ पे आएगा। और लास्ट में हमेशा आता है अदर नॉन करंट एसेट्स। कौन सा बचा? अदर नॉन करंट एसेट्स। याद रखना, इधर पांच है और लास्ट में यहाँ पे करंट एसेट्स में छह आइटम्स है। कितना आइटम्स है? छह, जिसमें से लास्ट का दोनों तो सेम है। जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट्स है, तो यहाँ पे अदर करंट एसेट्स है। सर रहा बात ये स्टार्टिंग का चार कैसे याद रखने का, तो स्टार्टिंग का चार याद रखने के लिए एक हाइपोथेटिकल स्टोरी देखे गया है कि आपने क्या किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया। क्या किया आपने? करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट किया, जस्ट एक एग्जांपल है हाइपोथेटिकल। करंट इन्वेस्टमेंट, बेटा करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी सिर्फ ये सोचिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया ना, आपने ये इन्वेस्टमेंट किया इन्वेंट्रीज में। इन्वेंट्रीज मतलब आपके दुकान में जो सामान पड़ा है वो इन्वेंट्रीज। अच्छा, इन्वेंट्रीज कभी ना कभी बिकेगा। मान लीजिए जब वो बिका ना, तो वो उधारी पे बिका, उधारी पे। उधारी बिकेगा तो डेटर्स क्रिएट होंगे। डेटर्स को हम लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में दो आता है, एक डेटर्स आता है और एक बिल्स रिसीवेबल आता है। और कभी ना कभी वो हमको पैसा देंगे, तो कैश एंड बैंक बैलेंस। क्या बचा? कैश एंड बैंक बैलेंस। तो स्टार्टिंग का चार याद कैसे रखोगे कि आपने करंट इन्वेस्टमेंट किया, कहां पर किया? आपकी दुकान के इन्वेंट्री में किया। ऐसा नहीं है, जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मतलब कहानी के रूप में देख रहे हैं। तो करंट इन्वेस्टमेंट कहां पर किया? इन्वेंट्रीज में। इन्वेंट्रीज मतलब आपके दुकान पे जो सामान पड़ा हुआ है वो कभी ना कभी बिकेगा। बिकेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स कभी ना कभी आपको कैश देंगे, तो कैश एंड बैंक बैलेंस। और लास्ट का दोनों सेम सेम है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख लोगे तो करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद, उसके बाद क्या बच्चों, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे? जल्दी बोलो। इन्वेंट्रीज में सर। इन्वेंट्रीज को बेचोगे, आपकी दुकान पे जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो बेचोगे। बेचोगे तो क्या बनेगा? मान लीजिए कि वो उधारी बिक गया, उधारी पे, तो ट्रेड रिसीव बनेगा। और फिर ट्रेड रिसीवेबल कभी ना कभी पैसा देगा, तो कैश एंड बैंक बैलेंस। तो हमने ये चार चीज को एक छोटे से स्टोरी जैसा याद कर लिया, और लास्ट का दोनों तो सेम है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है, तो यहाँ पे क्या होगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट्स है, तो यहाँ पे अदर करंट एसेट्स। समझा? ओके। अब बच्चों ना, तुमको नोट्स टू अकाउंट्स में तुम्हारे सिलेबस में मेन करके शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का है। तो शेयर कैपिटल का जो नोट्स टू अकाउंट्स होगा ना, उसका मैं एक सम करा देता हूँ पहले। नोट्स टू अकाउंट्स में आपको ना शेयर कैपिटल को इस तरीके से लिखना है। कैसे देखो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए